अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिन के बाद इन प्रोडक्शंस के प्लेटफॉर्म से दोबारा आ गए हैं आपके सामने। इस बार एक मूवी का रिव्यू करने जा रहे हैं और वो मूवी है मिसेस। एक सेकंड इमरान भाई, मूवी का और रिव्यू शुरू करने से पहले अज़का काइंडली हम दोनों के लिए चाय तो अच्छी सी बना लो यार। और चाय जो बनाओगी ना उसमें जो मसाला डालोगी ना वो ऐसे ही नहीं डाल देना, उसको ज़रा हावन दस्ते से कूट के जब तक नहीं डाले ना उस वक्त तक उसका मज़ा नहीं आता। और प्लीज़ तावीज़ इलाय वाली चाय ना बनाना, वो प्रॉपर। हाँ, इलायची का ना कहना इसको, ये ना वो मुंह से तोड़ के ना डाल दे चाय में, वो बात नहीं ठीक मुझे लग रही। नहीं, मैंने चाय का ढाबा खोला हुआ है यहाँ पे। क्या समझा हुआ है मुझे? इतनी रेसिपी आती है चाय बनाने की तो जाके खुद बना लो। इमरान भाई देखें, वो तो गुस्सा मुझे कर गई आराम है, है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आप मूवी की बात शुरू करें, क्योंकि उसने मुझे लगता है ताज़ा ताज़ा वो मूवी देखी है, तो उसको छेड़ना मुनासिब नहीं है। चले, इस मूवी पे भी जो है ना दो कैंप्स बन गए एज यूजुअल। एक उसके जो है बहुत अगेंस्ट आ रहा है, एक टिपिकल आपको जो है माइंडसेट नज़र आ रहा है, और एक उसके फेवर में कि नहीं यार सही दिखाया है, ऐसा होता है। सलमान, आपने मूवी देखी है, आपका क्या ख्याल है? क्या देखा आपने मूवी में? क्या इतना शोर इमरान हुआ भाई, भाई? मूवी क्या है? देखें मेरी बात सुने, घर घर की कहानी है। एक खतून खाना है, ब्याह के आई है एक घर में जहाँ पे ऑलरेडी सास ससुर और एक उसका शौहर नामदार है। आपको पता है कि शौहर जो होता है वो मजाजी खुदा होता है। तो हम्म। मजाजी खुदा है, लेकिन बीवी का जो काम है वो घर ब्याह के आई है, तो वो अपनी सास की जो परंपरा है वो उसको फॉलो करे, किचन में काम करे, उनका ख्याल रखे। जो हमारे आम घरों में होता है हम्म, ना, एक बाशऊर बीवी, जो जिसे वफादार बीवी कह लें, जिसे सलीका शुआर बीवी कह लें, क्योंकि हम जब बच्चियों को बड़ा करते हैं तो यही तो सिखाया जाता है कि भाई अगले घर जाके तुमने बिल्कुल। सलीका से सीख के जाना, और ये वो। तो वो बस उसको ना औरतों का दिमाग खराब करने के लिए उन्होंने ये मूवी बना दी है कि भाई औरत ये नहीं, वो है जो इस मूवी में दिखाया गया। तो मुझे तो नहीं समझ आई कि ये क्यों बनाई है ऐसी मूवी। इसका ये एतराज क्यों है? वैसे मर्द भी तो अब ये ड्यूटीज असाइन हुई हुई है ना, बंदा जा रहा है रोज कमा के आ रहा है, वो उसने अपना ड्यूटी ली हुई है, वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है। औरत घर संभाल रही है, दो खाने उसको क्या बनाने पड़ गए, इसमें क्या ऐसा अजाब है? देखिए, बंदा जा रहा है, वो जा रहा है 9 to 5, 8 घंटे के लिए। ठीक है। औरत जो घर पे सारा काम कर रही है वो कर रही है 24 घंटे, जिसमें वो सुबह मर्द के उठने से पहले उठती है। उसके लिए बकौल इस मूवी के कि उसके बिस्तर के नीचे जूती तक ला कर रखती है कि ये मेरे शहंशाह जब उठेंगे तो वो उनका पैर जहाँ पड़ेगा वहीं से ही वो जूता पहनेंगे, क्योंकि इसमें ये दिखाया है कि ये मर्द जो है वो अपनी जूतियां तक नहीं पहन नहीं सकते, उनके पैर में पहनाई जाए। उनको पानी लाकर दे रही है, फिर वो नाश्ते बना रही है, खाने बना रही है, एफर्ट कर रही है। जो नई दुल्हन बेचारी आई है वो जितनी भी एफर्ट कर रही है, उस एफर्ट के बावजूद उसको कोई अप्रिसिएशन मिल रही। आपको ऑफिस में क्या अप्रिसिएशन नहीं मिलती? हाँ, और सलमान, ऐसा नहीं होता ऑफिस जाते हो तो कॉफी भी खुद बना के पी रहे होते हो हैं, और सारे काम खुद कर रहे होते हो, और घर में जो है वो ये मसला चाहिए कि आपको जो है इमरान भाई, चप्पलें अगर भी मैं कोई सीधी ऑफिस में करके सारे रखे। काम खुद करता हूँ, देखें मेरी बात सुने, ऑफिस में मैं अपना सारा काम खुद कर रहा हूँ, तो मैं क्या घर पे आके भी करूँ? जबकि बीवी ब्याह के लाए हैं हम, हम्म। और बीवी से हम ये तकाजा कर रहे हम्म। हैं कि भाई जब हम आए तो हमारे लिए तरह खाना हम्म। ताज़ा पका हुआ हम्म। करके हमारे सामने रखा हम्म। जाए, हमारा ख़्याल रखा जाए, हमें पानी हम्म। ला के दिया जाए, हम आते हैं तो हमारी जूतियाँ सीधी की जाएँ। क्योंकि ज़ाहिर है कि हम बाहर से हम्म। थके-हारे मर्द जो आए हैं, तो वो अब घर आके अपनी बीवी हम्म। से नहीं ये एक्सपेक्टेशनें रखेंगे, उम्मीदें लगाएँगे कि वो तैयार हो के सुर्ख़ी पाउडर लगा के तो वो सामने खड़ी हो। अब सुर्ख़ी पाउडर पे बहुत सारे लोग जो है ना अजीब-अजीब बातें करेंगे कि एक मौलवी था, वो इस तरह मस्जिद में खुतबे के दौरान कह रहा था कि ये जो औरतें सुर्ख़ी लगा के, पाउडर लगा के तो इस तरह फिर रही होती हैं, ये सब जहन्नमी हैं, ब्ला-ब्ला। तो एक मेरे जैसे बंदे ने फ्रंट रो में जो पहली सफ में बैठा, उसने कह दिया कि मौलवी साहब, आपकी भी तो बीवी सुर्खी पाउडर लगाती है ना? तो उसने कहा उसकी बात नहीं करनी, वो तो खूबसूरत भी बहुत लगती है, उसको तो सजती भी बहुत है। तो देखे ना, ये जो बातें हैं हर एक ने अपने अपने हिसाब से निकाली हुई हैं। मैं इस मूवी के मर्द की अगर बात करूं तो उसका क्या एक ख्वाहिश ही थी ना कि बीवी उसका ख्याल रखे, जैसे उसकी माँ ने सारी जिंदगी अपने शौहर का ख्याल रखा, उस बेटे का ख्याल रखा। तो अब आप यकदम एक बीवी ले आए घर में, और आप उस बीवी को कहते हैं कि भी हम्म। अब घर का निजाम बदलने जा रहा है, अब मर्द घर के काम करना शुरू कर देंगे। भाई ये क्यों, कैसे हो सकता है? ऐसे नहीं होता। नहीं तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसका मतलब है शादी के बाद अगर एक औरत है, उसके जितने भी अगर ख्वाब थे अपने कैरियर से रिलेटेड या अपनी लाइफ से रिलेटेड, वो सब कुछ ख़त्म कर दे और अपनी ज़िंदगी उसकी बस सिर्फ ये रह जाए कि वो जो है शौहर की खिदमत करे, तो भाई मेड रख ले वो घर में। अगर उसको ये सारे काम करवाने हैं तो मेड से काम करवा लेना। मेड को देखें पैसे मैं तो देंगे, मुफ्त की थोड़ी होगी वो। बीवी मुफ्त की नौकरानी होती है। हाँ,
हाँ, उसमें और तनख्वाह भी लेगी, जहेज भी नहीं लाएगी, ये भी तो मसला है। बिल्कुल नुकसान है अच्छा, ये। आप उस तरफ आ रहे हैं, मतलब देखें ना, मेरी बात सुने कि अगर आप कैरियर की बात करते हैं तो इस मूवी में जो बंदी है उसका क्या कैरियर वो बनाना चाह रही है? रक्कासा है वो, ठीक है, वो माशरे में बगाड़ का बाइस बनेगी तो घर संभाल नहीं सक रही वो, तो वो मुआशरा देखें, बिगाड़ेगी डांस जाके। एक आर्ट है, ये आर्ट है, और वो जिस भी चीज में, जरूरी तो नहीं है कि हर बंदा साइंसदान ही हो। मुआशरे को हर तरह की हाँ। फील्ड का बंदा चाहिए होता है। वो अगर रकासा है या डांसर है तो वो भी एक आर्ट है, और इस आर्ट की बहुत कदर की जाती है वेस्टर्न कंट्रीज में। और दूसरी बात ये कि अगर आप सिर्फ यही कह रहे हैं कि वो रकासा है, तो उसकी जो सास थी जो सारा दिन घर में लगी रहती थी शौहर के आगे पीछे, उसका बताया गया है कि वो पीएचडी इन इकोनॉमिक्स थी। तो हम्म। लेकिन उसको घर में बिठाया है, उसकी तालीम ज़ाया हुई, उसका टैलेंट ज़ाया हुआ है। और ये सिर्फ़ उस फ़िल्म की बात नहीं है, आप देखें हमारे मुआशरे में किस कितनी ज़्यादा डॉक्टर बहुएँ घरों में गोल रोटियाँ पकाने के लिए ज़ाया हो रही हैं। हालाँकि हमारे मुल्क को डॉक्टर्स की इस कदर ज़रूरत है, लेकिन उनको काम करने की इजाज़त नहीं दी जाती उनके ससुराल से या उनके शौहर से, और ये ज़्यादती है। हाँ, नहीं, इस पे तो मैं इमरान भाई कहूँगा, क्योंकि जाहिर है ख़वातीन जो है हमारे पाकिस्तान की बात करें तो जब डॉक्टर अपने बेटे के लिए डॉक्टर बहू लानी है तो बाद में आप उनसे काम नहीं करवाएंगे तो जाहिर है ज़माने में पाकिस्तान में डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स कम होंगी, फिर जब आप इलाज करवाना चाहती हैं तो आपको चाहिए लेडी डॉक्टर, तो वो कहाँ से बंदा लाए आप? अज़का ने बात ये ठीक की है, मैं ये कहूँगा। अच्छा, एक इसमें जो है ना, मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि वो औरत कैरियर ओरिएंटेड नहीं है और उसको आप घरेलू बनाना चाह रहे हैं, वटेवर। बहुत सारे कपल्स में रोल सेग्रीगेट होते हैं, डिफाइन हो जाते हैं कि यार ये घर और बच्चे और फैमिली तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम उसकी क्वीन हो, मेरी जिम्मेदारी है घर के ब्रेड एंड बटर को देखना और मैं वो देखूंगा, ये प्रायोरिटी है। यहाँ तक बात सही है। एतराज़ जो है ना, जिस जिस चीज़ ने इस मूवी को एग्जैजरेट किया है वो ये कि औरत की एफर्ट्स को फॉर ग्रांटेड ले लेना और उसके बारे में किसी तरह की भी अप्रिसिएशन को बिल्कुल ज़ीरो कर देना। ये हमारी फैमिलीज़ में बहुत आम देखा गया है कि एक औरत पूरा पूरा दिन किचन में झोंक देती है। हमारे जो देसी खाने स्पेशली घंटों में तैयार होते हैं, मिनटों में ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ जगहों पे तो आपको एप्रिसिएशन नज़र आती है और उससे उस औरत का खून ढेरों बढ़ जाता है और वो एक नए सिरे से तैयार हो जाती है उस एफर्ट को करने के लिए। लेकिन कई जगहों पर, जैसे कि इस मूवी में भी दिखाया है, कि उसकी एप्रिसिएशन नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि वो कंसिडरेट होना उसकी एफर्ट्स के बारे में और एप्रिशिएट करना, ये मिसिंग है। और ये हमारे माशरे में बहुत आम देखा गया। इसके इमरान भाई, बारे आप में क्या सही ख्याल? कह रहे हैं कि एप्रिसिएशन का भी पॉइंट है, क्योंकि आप देखते हैं फिल्म में कि वो जो लड़की आई है ब्याह कर, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है अपने ससुरालियों को, अपने शौहर को खुश करने की। ऑन टॉप ऑफ दैट वो ये भी चाहती है कि वो बाहर जाकर काम भी करे, जो भी उसका काम है पार्ट टाइम कर ले, जो भी, वो घर से बाहर भी निकलना चाहती है क्योंकि अपनी जिंदगी भी जीना चाहती है। तो एक तो एप्रिसिएशन की बात है कि उसको एप्रिसिएशन नहीं मिलती, दूसरी बात कंसेंट की भी है कि एक औरत अपनी मर्जी से घर रहना चाहती है, घर संभालना चाहती है, वेल एंड गुड, ठीक है, उसे ज़रूर करना चाहिए। एक औरत बाहर जाना चाहती है, वो काम करना चाहती है, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना चाहती है, बाहर जाना चाहती है, तो उसको उस बात की इजाज़त तो देने वाला खैर कोई नहीं होता, लेकिन होनी चाहिए, मतलब उसको उसको ये फैसिलिटी होनी चाहिए, सपोर्ट होनी चाहिए, तभी वो औरत खुश भी रहेगी। आप देखें, इसमें उन्होंने ये दिखाया है कि वो बेचारी शुरू में बड़ी खुश थी, एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है, बट जब ना उसको एप्रिसिएशन मिल रही है, उसके टैलेंट को धुतकारा जा रहा है, तो ऑब्वियसली वो फिर एंड पर आकर फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि मतलब मेरी भी ज़िंदगी है, मैं भी इंसान ही हूँ, मुझे भी तो कुछ करना है। हम्म। इमरान भाई, दरअसल ना इस मूवी अच्छा। में जो मर्द है ना उसको बड़ा दूरंदेश दिखाया गया है, जो कि आम जो व्यूअर है ना उसको नजर नहीं आया गया होगा। कि बात हम्म। यह है कि जब वो उस औरत को बाहर जाने की इजाज़त देंगे तो कल को वो पैसा कमाना शुरू कर देगी, फिर वो मेरे पैसे, तेरे पैसे, हमारे पैसे होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद फिर जब वो औरत बाहर काम करके घर आएगी थकी हारी, तो फिर वो किचन में जाके तो वो गिर पड़ रही होगी, फिर वो खाना भी वैसा ही बनाएगी, फिर वो एक्सपेक्ट करेगी अब मेरा मियाँ साथ खड़ा हो। तो अब मियाँ साहब को तो पता है कि
मैं वो वक्त देख रहा हूँ, इसको इजाज़त दे के, तो बाद में होना तो यही है कि मुझे साथ प्याज कटवाना पड़ेगा। तो भाई इसीलिए तो वो मर्द हजरात जो दूर अंदेशी का सामना करते हुए वो नहीं उसको जाने दे रहे ना, तो यही तो इस मूवी में दिखाया गया। अब देखें ना, वो घर में जो इसने आपने बात की कि अप्रिसिएशन की, अब किस बात की अप्रिसिएशन, वो उसमें ग्राइंडर में तो पीस के उनको वो चटनियाँ बना के खिला रही है। मुझे बताएं कि सिलवट्टे पे पिसे हुए मसालों की जब बिरयानियाँ खाने वाले लोगों को आप शान के और नेशनल के मसालों के कौरमे खिलाना शुरू कर देंगे, तो मुझे बताएं कि आप कैसे वो इंसान जो है वो फिर सरवाइव करेगा। नहीं, भाई कौन सी नहीं हो सल्तनत सकता के ना जिनको। बादशाह हैं कि आपको उसकी मिक्सर की आप चटनी नहीं खा सकते, आपको सिलवटे पर ही वो रगड़ी हुई अच्छा, क्योंकि इसका क्योंकि ऐसे मर्दों आदत को पड़ी अगर हुई है ना। ब्लाइंड टेस्ट करा दो, अगर ऐसे बंदों को ब्लाइंड टेस्ट करा दो ना, इनको पता भी नहीं चलना कौन सी चीज क्या है। उनको आवाज आ जाती है ग्राइंडर चल रहा है, तो अब उन्हें ग्राइंडर वाली नहीं नहीं, खानी। ऐसा नहीं होता अच्छा, आपने इमरान भाई, होता है, हम्म, देखें उसको होता सिर्फ है, अच्छा, आवाज जायके एक का आई अपने थी, फर्क होता व्यूअर्स खाने है। को, के अब बाद ना आप उसको आवाज आई थी, वहां से उसको पता चला था कि अच्छा ये ग्राइंडर वाली है। हाँ, एक अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं व्यूअर्स के लिए कि ये एक्चुअली मूवी जो है एक मलयालम मूवी का रीमेक है, और जो लोग इससे ट्रिगर हो रहे हैं ना, वो उनको चाहिए कि वो उस मलयालम मूवी को ज़रूर देखें। उसका नाम है द ग्रेट इंडियन किचन। जो लेवल ऑफ डिस्गस्ट और रॉनेस उस मूवी में है ना, उसका ये अशर शीर भी नहीं है। मैंने पहले वो मूवी देखी थी और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी, चंद साल पहले आई थी वो मूवी, और अब उन्होंने उसका हिंदी वर्जन जो बनाया बड़ा माइल्ड डाउन है। और मुझे इतना मज़ा आ रहा है ना हमारे देसी मर्दों को उस पर ट्रिगर होते हुए देखते हुए, उससे ना अब हम मीम्स के ऊपर आ जाते हैं, जो मीम्स बन रहे हैं और उसके नीचे कमेंट्स का एक अंबार है। एक मीम आपने देखा होगा जिसमें एक एयर होस्टेस है जो जहाज में सर्व कर रही है और घर के अंदर जो है कामकाज करी, जो घर पे कामकाज करी, उस पर टाइटल लगा हुआ है कि जी वो ये काम जो है वो गुलामी है या किसी की, और जो एयर वहाँ पे सर्व कर रही है एज एन एयर होस्टेस, उस पे ये कहा हुआ है कि जी ये तो बड़ा अच्छा प्रोग्रेसिव वुमेन है, इस तरह का कुछ कमेंट दिया हुआ है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, अगर एक औरत वही बाहर जाके मेरा काम कर ख्याल रही है है कि मर्दों की इमरान भाई, खिदमत से? इस मीम पे ये कमेंट को होना चाहिए कि घर में काम करते हुए मौत पड़ती है, और जो एयर हम्म, होस्टेस है वो वहाँ पे गैरों को सर्व करते हुए खुशी महसूस करती है। देखें ना, अब बात वही है कि हाँ, अब बात आ जाएगी कि भाई कोई कहेगा कि एयर होस्टेस जो है वो तो पैसे कमा रही है, ठीक है, हम्म, वो तो कर रही है, तो हम्म, घर में भी तो बीवी जो है उसको भी तो मर्द खिला रहा है, पिला रहा है और उसके खर्चे उठा रहा है पॉकेट ना, तो मनी भी एक तरह मिलती से है। तो हाँ, हाँ। मॉकेट वरी भी मिलती, सबको नहीं मिलती लेकिन जिनको मिलती है उनको तो मिलती है ना। हाँ, ये भी है। नहीं, पॉकेट मनी क्यों चाहिए, शादी करके लाए ना यार उसको, शादी करके लाए तो पॉकेट मनी क्या जरूरत है, औरत को सारे तो हम्म। खर्चे पूरे कर रहा है शौहर उसके, शॉपिंग भी करा देता है उसको, बाहर ले जाके कभी कभार खाना भी खिला देता है। क्या है अगर वो उसको गुलामों की तरह थोड़ा ट्रीट कर लेता है, थोड़ा डांट देता है, और उससे तो प्यार भी छलकता है ना, अगर वो गुस्सा नहीं दिखाएगा। हम्म। तो अक्सर मर्द जो होता है वो वैसे भी हमारे माशरे में ऊपर ऊपर से सख्त होते हैं, लेकिन दिल के तो बहुत अच्छे होते हैं ना। हाँ। वैसे औरतें भी दिल की बहुत अच्छी होती हैं, अगर इसी तरह से ही प्यार को परखना है तो फिर उनको भी यही सब कर लेना चाहिए। ये अब चाह रही है कि मर्द जो है औरतों से मार खाएं। इमरान भाई देखें, मेरी बात सुने, हम बात कर रहे थे कि घर के ये खाने की, प्यार देखें। वन साइडेड क्यों है, ये मार वाला प्यार वन साइडेड क्यों है, टू साइडेड लव होना चाहिए। इमरान भाई देखें, मेरी बात ये सुने, बात इसका हाँ, हाँ, देखें, जवाब दें सलमान इसका, अगर सवाल अगर अच्छा मेरी है। बात सुने, वन साइडेड प्यार क्यों होना चाहिए? देखें कि मर्द आता है सारा दिन बाहर से ख्वार होके, खज्जल होके, अपने बॉस की डांट खा के, अपने कोलीग्स के सीनियर्स की डांटें खा के, रास्ते में ट्रैफिक के जंजाल में से गुजर के, अजीब दिमाग उसका पका हुआ होता है, दिमाग की दही लस्सी सब कुछ बना होता है। अब वो जब घर में दाखिल होगा तो घर जो कहा जाता है एक सुकून का गहवारा, कौन बनाती है? औरत। अब अगर घर दाखिल होते ही उसे औरत सर पे दुपट्टा बांधा हुआ है और जनाब उसने एक मेकअप टेकअप क्या, मेरी कपड़े बात, भी बदले नहीं हुए। हाँ, हाँ। सुकून का गहवारा सिर्फ मर्द को क्यों चाहिए, सुकून का गहवारा एक औरत को भी चाहिए, और औरत के लिए सुकून का गहवारा बनाएगा उसका मर्द। ये ना नोमी की इंटरनल मिसोजिनी है जो इस पॉडकास्ट के बहाने उमड़ उमड़ के बाहर आ रही है। नोमी, दो जवाब। नहीं तो मर्द मर्द कैसे घर का गहवारा बना दे जन्नत का, जबकि वो घर औरत का रहता ही नहीं साथ है, वो दे, तो होता उसको ही बाहर है। तो अप्रिशिएट घर करे, जो घर होगा आए वही तो घर। खुश हो।
और उसको उसका साथ दे, उसको अप्रिशिएट करे, उसके ख्वाबों नहीं, में मैं उसकी अप्रिशिएट उस प्लानिंग। औरत को किया जाए, देखे मेरी बात सुने, औरत उसको अप्रिशिएट किया जाए जो कि जनाब देखे ना, जब बैल जो है ना, बैल कोल्लू में जुत के आंखों पे वो औरत खोपे चढ़ा बैल के नहीं है, ऐसे घंटों, औरत बैल नहीं मेरी है। सुनो बात, मैं जा रहा हूं, मैं उस तरफ आ रहा हूं कि जब बैल घंटों घूम के ना सरसों का तेल निकलता है और उस तेल को अंबियां जो कच्ची होती हैं ना और लसूड़े, उनको डाल के एक मर्तबान में और सरसों के तेल के साथ अचार बनाया जाता है, वो पेश करे ना, फिर औरत का करे ना आप मेरा ख्याल के सवाल अप्रिशिएट। ये है अब कि अगर अहमद का आपको अचार ला के रख सीरियसली दो सामने, सियासी है तो खुद क्यों नहीं बनाते? देखो जब अहमद का अचार ला के आप मर्द के सामने रख दोगे और वो आया भी मर्द के पैसों से है, तो फिर अप्रिशिएट किसे करे? जब मुझे बनाना आता है, मैं ऑफिस का काम करके आऊंगा या मैं वो ये काम करूंगा देखें घर में? अब मैं कोल्लू की बैल की तरह मैं नहीं ना जुता होता। घर में औरत की बैठे और उसकी कमाई में खिदमत बरकत करे, भी वो नहीं सब होती। बरकत भी नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो एक इस्लामिक टच भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। वो ये है कि वैसे तो बंदों को जो है ना, ये बात बड़ी समझ में आती है हमारे पाकिस्तानी भाइयों को, दोस्तों को, कि औरत का जो काम है वो यही है कि वो घर पे बंदों की खिदमत करे, उसकी कमाई में भी बरकत नहीं होती, जैसा इसका ने भी कहा। लेकिन वो जब यहाँ पर बात आती है ना कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपने जूते भी खुद गांठ लिया करते थे, ठीक है, अपनी एक काम खुद किया करते थे, वहां पर आके उनका इस्लाम जो है ना स्टॉप हो जाता है समहाउ। तो इसके ये नहीं लेकिन सिलेक्टिव, इमरान फिर भाई मेरी फिर बात वो सुने, हम सुन्नतों पे मजहब की चले तरफ, जाते हैं कि 4 शादियां करनी चाहिए। हाँ, सिलेक्टिव शरिया क्यों चाहिए हमारे मर्दों को? इस पे भी देखे नोबी मेरी थोड़ी बात सुने, नहीं रोशनी डाले। इमरान भाई इस पे भी मैं बात करूंगा, देखे मेरी बात सुने, जब आप बात करते हैं घर संभालने की एक औरत के हाथों और बाहर का काम एक मर्द संभाल रहा है, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो तो जिंदगी का बेशतर हिस्सा जंगों में रहे हैं, बाहर रहे हैं, तजारतें भी की हैं उन्होंने, ये भी किया है वो भी किया है, तो वो तो घर होते ही बहुत कम थे। अगर वो घर आते भी थे और उसमें अगर एक आध दफा, दो चार दफा, मुझे नहीं पता, मैं गिनती नहीं कर रहा, उन्होंने अपने काम खुद अपने हाथ से भी किए हैं, तो अब हम उसी चीज को क्यों फैला के कह रहे हैं कि भाई ये काम मर्द अपने हाथ से करना चाहिए, जबकि आपको पता है घर में औरत होती है तो वो औरतें जो घर संभाल रही हैं तो वो अपने मर्दों के लिए खाना भी तो बना रही हैं ना। अब बात कर ले आपके, औरत की कमाई में बरकत नहीं होती, ये अज़का ने फरमाया है, अभी कहा है, ठीक है, तो कमाई हो कैसे? क्योंकि उसकी कमाई तो उसी के पास रहती है, उसके पैसे उसी के होते हैं, वो तो किसी और पे खर्चना नहीं चाहती, तो फिर वो कमाई तो बरकत तभी डले ना जब किसने कहा वो है कि घर वालों पे खर्च। औरत दूसरों पे खर्चती नहीं है? ये किसने कहा है? ये भी मर्दों के दिमाग की कहानी है। जो औरतें कमाती हैं मोस्टली वो इक्वल या तो कंट्रीब्यूट करती हैं, और बहुत सी ऐसी औरतें भी हैं जो मेजरली घर का कंट्रीब्यूट करती हैं, उनके मर्द कुछ नहीं करते, ऐसे भी हैं। हमारे ही मुल्क में लोग हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि औरत अगर तो कमाती है तो जन्नत भी घर तो वही की औरतें होती है। जाती हैं ना, कदमों तले जन्नत भी उन्हीं के होती है ना, वो मर्दों के नीचे तो नहीं है कदमों के, हम्म। तो फिर जन्नत भी तो तो वही कमा रही औरत है तो के ना। कदमों के नीचे जन्नत है, तो उसी का ही कोई एहसास करके औरत का एहसास कर लिया करें। तो जब माँ बनती है तो हम करते हैं ना, जब हम अपनी माओ का करते हैं, जो बीवी है उसके हम्म। बच्चे अपनी माँ का करेंगे, हम अपनी बीवियों के अच्छा, ख्याल अच्छा, करके तो एक रन एक मुरीद तो नहीं पॉइंट ना बन और, सकते। एक पॉइंट और डालने दें। एक बंदा जो है ना वैसे बड़ा हम्बल होगा, उसमें आपको बड़ी ह्यूमिलिटी दिखेगी, बाहर जा रहा होगा हम्म। ना, लोगों के लिए दरवाज़ा भी रोक के खड़ा होगा, सही है, किसी के लिए कुर्सी भी खींच देगा कि आप बैठ जाएं, ठीक है, खासकर अपने से जो ओहदे में बड़े लोग हैं उनके सामने उसकी जी हुजूरी भी ख़त्म नहीं हो रही होगी। और वो ना भी हो तो कई लोगों को मैंने देखा है जो किसी भी रैंडम बंदे के साथ बड़े तमीज़ से, प्यार से, बड़ी जनाब उससे पेश आ रहे होंगे। वो तमीज़ और वो बर्दाश्त और वो सब कुछ वो घर आके क्यों ख़त्म हो जाता है? घर आके खाने की मेज के ऊपर ही कचरा फेंक के क्यों जाना है? खुद क्यों नहीं जाके डस्टबिन में? जो काम ऑफिस में कर रहा है, जो दूसरों के सामने प्रिटेंड कर रहा है, तो ये दो अलग पर्सनैलिटीज क्यों हैं? बाहर कुछ और घर में कुछ और। बोले, जवाब दें। इमरान भाई यही सवाल तो मैं उन औरतों से पूछ सकता हूँ ना जो जॉब करती हैं बाहर, तो वो तैयार श्यार हो के, बन संवर के, बाल बना के, सुर्खी पाउडर लगा के, नए कपड़े पहन के जाती हैं, और घर में घुसते ही पुराने कपड़े पहन के मासियों की जैसे बन जाती हैं, तो फिर घर में वो क्यों नहीं ओ, अपने मर्दों के लिए सजती संवरती, बताएं? क्योंकि घर में मासियों वाले काम जो करने होते हैं तो मासियों वाले कपड़ों में ही करेंगी ना, सूट बूट में लाल लिपस्टिक लगा के तो नहीं करेंगी। हाँ। इमरान भाई हम्म। देखें मेरी बात सुने, मैंने अभी एक पिछले दिनों एक स्टोरी पढ़ी है कि तुर्की का मैच में खेलने वाला खिलाड़ी था, फुटबॉलर, तो उस मैच की जो रेफरी थी ना वो एक औरत थी, तो उसने ना ऐसे करके उसको ना वो येलो कार्ड दिखा दिया, तो वो तुर्की का खिलाड़ी उसको कहता है कि तुम यहाँ ग्राउंड में क्या कर रही हो, तुम्हारा काम किचन में है,
तो उस बात पे उसकी पकड़ हो गई। इंतजामिया ने उसको सजा के तौर पे अगले औरतों के मैच में रेफरी लगा दिया। तो उसने 7 औरतों को रेड कार्ड दिखाए और हर कार्ड पे कहने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारा काम किचन में है। उसको जेल नहीं हुई? उसूली तौर पे तो उसको लितर पड़ने चाहिए थे। पहली बात तो ये कि स्टोरी अगर सही है तो ठीक है, ये ना हमारे कुछ देसी माइंडसेट के बंदे ने इन्वेंट की है अपनी जो है ना वो सेटिस्फेक्शन के लिए। ये मैंने भी देखी थी कहीं मीम। एक तो हमारा व्हाट्सएप बिलीव जो है ना वो बहुत स्ट्रांग है, कहीं से भी व्हाट्सएप पे आ जाए हमें यकीन आ अच्छा जाता है। इमरान भाई, वापस मूवी की तरफ आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उस औरत को, उस लड़की को जो ब्याह के आई है ना, वो उसकी बेसिक्स में ही मसला है हमारे मुआशरे की, कि जब एक रिश्ता जोड़ा जाता है ना, तो रिश्ता जोड़ने में सबसे पहले ये बातें डिस्कस होनी चाहिए, तय होनी चाहिए। मैं अरेंज मैरिजेस की भी बात कर रहा हूँ, मैं लव मैरिजेस की भी बात कर रहा हूँ, कि भाई ये खातून बड़ी कैरियर एम्बिशियस है, ये बंदी काम करना चाहेगी अपना शादी के बाद। तो जो फैमिली उसको ब्याह के ला रही है ना, उसको भी ये ख्याल करना चाहिए कि हम ऐसी औरत को ब्याह के लाएं जो हमारे साथ मैच करती है, हमारी नॉर्म्स के साथ। अब ये मिसमैच हो गया। फिर यहाँ पे आएंगे क्लैशेस। अब इस मूवी का एंड क्या हुआ? अब वो स्पॉइलर तो कोई नहीं है, लोगों ने देखी हुई है कि वो बंदी चली गई अपना ड्रीम पूरा करने, और वो बंदा दूसरी ब्याह के ले आया। तो देखे, अगर देखा जाए इसको दोनों नजरों से, औरत की और मर्द की, तो दोनों को नुकसान नहीं हुआ। वो भी अपना ख्वाब पूरा करने निकल गई, वो उसको भी दूसरी बीवी मिल गई, तो ठीक है। तो आप पहले ही स्टेप पे ये कर लेते कि आप फिर शादी ही वहां करें जहां पे आपको पता है कि ये चीजें मैटर करती हैं। तो मेरा यही ख्याल तो है कि अच्छा, है, इस लेकिन इसमें मैं एक पॉइंट डालना चाहूंगी कि प्रॉब्लम ये है हमारे मर्दों का कि उनको एक ट्रॉफी वाइफ चाहिए होती है बेसिकली। उनको घरों में काम करने वाली वो वाली बंदी नहीं चाहिए जो जिसका यही एम है कि हाँ मैं घर संभालूंगी। उन्हें घर संभालने वाली बंदी नहीं चाहिए, उन्हें बंदी वो चाहिए जिसकी डिग्री अच्छी हो, जो गुड लुकिंग बहुत ज्यादा हो, जो हाई स्टैंडर्ड की वो बंदी हो, और फिर उसको लाकर उन्होंने वो काम करवाने हैं जो वो नहीं करना। बेसिकली सबमिसिव बनाना है, उसको कंट्रोल करना है ऐसी बंदी को जो वैसे कंट्रोल में ना आ सकती हो किसी को। ये माइंडसेट है पीछे। तो ये मर्दों का और ये मुआशरा है, यहाँ पे तो यही चल रहा होता है। अच्छा, इसमें एक बात और भी पर्सपेक्टिव बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि इस मूवी के अगेंस्ट, जो इस कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट लोग आ रहे हैं ना, उनमें सिर्फ मर्द हजरात नहीं है, उनमें बहुत बड़ी तादाद उन खवातीन की भी है जो इतनी ज़्यादा ब्रेन वॉश्ड हैं इस पेट्रियार्चिकल सोसाइटी पे कि उनको भी लगता है कि नहीं यार। अब जैसे एक मीम चल रही थी जिसमें किसी ने लिखा था कि ये मूवी मैंने अपनी दादी को दिखाई तो कहती है इस मूवी से 2 बंदों का खाना नहीं बन रहा। हम्म। तो उनका माइंडसेट में इतना वो बढ़ चुका है कि भाई जो डिमांड है, अनरीजनेबल डिमांड्स हैं किसी औरत से, एक मजदूर से भी ज़्यादा, और वो जो है वो बड़ी रीजनेबल है। एक जगह मैं पढ़ रहा था कि जो हाउस वाइफ है या जो एक होम मेकर है, उसकी जो जॉब है, अगर उसके एवज उसको उजरत मिलना शुरू हो जाए ना, तो ये दुनिया की सबसे ज़्यादा हाई पेइंग जॉब होगी। और आई टेंड टू एग्री विद इट। किसी मर्द को अगर ये वो खुमार है ना कि औरत घर में करती ही क्या है, तो उसको चाहिए कि ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 हफ्ते उस औरत के सारे कामों की जिम्मेदारी 1 हफ्ते के लिए वो ले ले। दिस विल चेंज हर माइंड। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी फैमिलीज में देखा है जहां मर्दों को कोई अप्रिसिएशन ही नहीं है कि एक औरत जो है वो काम कर क्या रही है, उनको पता ही नहीं है उसके काम क्या है, क्योंकि उन्होंने कभी खुद से परफॉर्म ही नहीं किए। मिसाल के तौर पे कोई आता है बड़े जोम में कि यार आज ना मैं आपको फला चीज बना के खिलाऊंगा, उसमें खिला क्या रहा है वो, मूवी में भी आपने वो सीन देखा होगा, इसमें ये काट के रख दो, वो काट के रख दो, ये काट के रख दो, और किचन का किया हुआ है बेड़ा गर्क, वो संभालेगी वो। अब कुकिंग में जो कुकिंग करते हैं ना, वो समझते हैं कि 80% काम जो है ना वो कटिंग का और उसके बाद किचन को समेटने का है। बाकी जो पकाना है ना, वो तो मुझ जैसा बंदा भी अगर उसको सामने वो चीजें कटी हुई पड़ी हुई मिल जाए ना, तो रेसिपी भी खोल के हाथ हिला ही लेगा। तो वो एफर्ट की जो वैल्यू है ना, वो है ही नहीं कहीं पे। सॉरी, इसका आप कंटिन्यू करो। दादी का देखें आप, दादी से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जिस दादी ने सारी उम्र यही काम करते हुए गुजार दी, उसको अगर आप सारी उम्र कट जाने के बाद ये कहो कि उन्होंने जैसे जिंदगी गुजारी है वो उससे बेहतर जिंदगी गुजार सकती थी, तो वो तो यही कहेंगे कि नहीं, हम्म। ऐसा नहीं हो सकता।
यही करना चाहिए औरत को, क्योंकि मैंने यही किया है। वो उनको अपनी सेटिस्फेक्शन मेरे ख्याल से उसकी लाइफ की जरूरी है अचीवमेंट ही कि वही है ना। हाँ। एग्जैक्टली कि हम्म। खानों में अच्छा लेकिन हो और खुश रहे वगैरह वगैरह। लेकिन मेरा ख्याल है दादी वाज अ रॉन्ग एग्जाम्पल। उसको आप ये बंदी वाली मूवी दिखाएं जो बंदी बेसिकली पेशे पे रकासा बनना चाहती है, तो मेरा ख्याल है ये कोई वो पेशा नहीं है जिसको दादी कहेगी कि भाई, क्योंकि दादी तो वो वाले एडवांस माहौल वाली नहीं है ना कि जो कहे कि हाँ जी रकासा बनना है तुमने बन जाओ, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। अब देखें ना, अब वो बंदी इंडिया में ये मूवी बन रही है जहाँ पे हर दूसरा चौथा, ये तो उनके कल्चर का हिस्सा है, वो तो उनको होता है कि भाई हम रक्स करेंगे और उसके बाद हम नच मलिए के मंच पे पहुंच जाएंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। अब मसला ये है कि आप इस मूवी में कोई और पेशा दिखाते तो शायद लोग इसको अप्रिशिएट भी करते कि हाँ जी एक दिखाया डॉक्टर है है। ना, सास का दिखाया है कि वो पीएचडी इकोनॉमिक्स है और वो यही तो करती वो रही है। किचन का बजट संभाल रही है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है जो उसने। अरे लेकिन सलमान, इसमें कहीं पॉइंट मिस हो गया ना। अब मूवी पर्टिकुलर एक टॉपिक पे बनती है, असल जो पॉइंट था ना कि वो उस एफर्ट की कोई भी एक्रीडेशन का ना होना और अपने ड्रीम्स को बिल्कुल मार देना, वो ये था। अब हम्म। उसमें जाहिर है वो मेटाफोरिक है कि वो कोई भी काम करना चाहती है जिससे वो अपना मी टाइम एंजॉय करे, या वो कोई हो सकता है कि वो ऐसा काम ना हो जिससे एक्चुअली शी इज अर्निंग, शी मे बी डूइंग समथिंग वेयर शी इज इवन स्पेंडिंग मनी, but that's her right to do na. She's putting so much effort, she needs her me time, the thing she likes to do, she enjoys, उसके लिए आप उसको क्या दे रहे हैं? तो असल तो मुद्दा ये था ना, और यही हुआ है। वो मूवी को बहुत लोगों ने बहुत लिटरल लिया है। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं था कि वो जाके क्या करना चाहती है। असल तो प्रॉब्लम ये था ना कि जो वो कर रही है उसकी अहमियत का किसी को इदराक नहीं है, और उसको अपने ड्रीम्स को बिल्कुल ही बिल्डोज करना पड़ रहा है, अपनी पर्सनैलिटी को बिल्कुल ख़त्म करना पड़ रहा है अपनी फैमिली की वजह से। बात तो आप ठीक कर रहे हैं इमरान भाई। अब मैं क्या कहूँ, आप भी इसके साथ मिल गए हैं और औरतों का साथ देना शुरू कर दिया है, तो अब मैं अकेला रह गया हूँ यहाँ पे। इससे पहले कि मैं पिट जाऊँ, पहले ही इसने कह दिया अपनी चाय खुद बना लो, तो अब बंदा इधर क्या करे मुझे बताएं। हाँ। जब बनाने जाएंगे अच्छा, तो एक मेरे लिए भी ले आइएगा। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं इस पॉडकास्ट में। तो कंक्लूड करने से पहले सलमान, आप कोई लास्ट रिमार्क्स देना चाहेंगे? यार मेरे तो लास्ट रिमार्क्स यही हैं इमरान भाई, कि जिस बंदे ने रिश्ता जोड़ना है वो पहले ही एक दूसरे को समझ लें, एक प्रॉपर मैच बना लें, क्योंकि बंदी ने ब्याह के ख़ानदान में जाना होता है, तो ख़ानदानों की शादियां होनी होती हैं, तो भाई पहले ही अपने मैक्सिमम वो जो गुण मिलाने होते हैं ना वो कर लो। बाद में मिसफिट हो जाओगे, बाद में फिर वही सारे लड़ाइयाँ झगड़े और दो चार और मिसिस मूवीज़ बन जाएंगी, और फिर औरतें अपने वावेले करेंगी, मेरे जैसे मर्द अपना रोना रोएंगे। तो मेरा तो यही कहना है कि भाई बस। अस्का, आप क्या कहना चाहोगी? मूवी बहुत अच्छी थी और इस तरह की मूवीज हैं वो बननी चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए। ड्रामे भी बनने चाहिए इस टॉपिक पे। मूवी बड़ी अच्छी लगी है। मैसेज मेरा कोई नहीं है, सारे लोग बहुत समझदार हैं वैसे ही। सेम यार, मूवी बहुत अच्छी थी। जिन्होंने नहीं देखी जाके ज़रूर देखें। द ग्रेट इंडियन किचन भी देखें अगर उसका रॉ वर्जन देखना है। और अगली पॉडकास्ट तक के लिए हमारी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज। चूस। बेगम पानी गर्म कर दो, मैंने ठंडे पानी से नहीं बर्तन धोने। अच्छा खत्म होगी पॉडकास्ट। या मैं एंड कर रहा हूँ।